तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल पर। जीवन की इस भागदौड़ में आखिर हम सब ढूंढ क्या रहे हैं। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते को समझेंगे जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि इस सफर को शुरू करने का सही वक्त जवानी ही क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन बार बार जिंदगी में दुख, टेंशन और बेचैनी ही हाथ लगती है। ऐसा क्यों है? तो आज का हमारा सोर्स मटेरियल इसी जड़ से अपनी बात शुरू करता है। ये जो बात कही गई है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसके मुताबिक हमारी आत्मा यानी हमारा असली रूप इस दुनिया के भ्रम, जिसे माया कहते हैं, उसकी दलदल में फंसी हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कीचड़ में फंस जाए और जितना निकलने की कोशिश करे उतना ही और धंसता जाए। और इसी वजह से हम जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दलदल से बाहर आने का कोई रास्ता है भी? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। सोर्स हमें एक साफ रास्ता दिखाता है, एक खास तरीका जिसे तारक मंत्र कहा गया है। यानी वो मंत्र जो हमें इस दलदल से तार सकता है, पार लगा सकता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि सिर्फ इच्छा रखने से या अच्छा इंसान बनने से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक, एक सटीक विधि चाहिए, जिसे सोर्स में युक्ति कहा गया है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कितनी सीधी साधी लेकिन कितनी गहरी बात है। भाई, अगर एक सिंपल सा पकवान बनाने के लिए भी हमें एक रेसिपी, एक सही तरीका चाहिए होता है, तो जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष को पाने के लिए एक सही आध्यात्मिक युक्ति का होना कितना जरूरी होगा। हाँ, तो ये हलवे वाला एग्जाम्पल देखिए कितना कमाल का है। ये एक आध्यात्मिक बात को सीधे हमारे किचन में ले आता है। आप ही सोचिए, अगर सारा सामान आटा, चीनी, घी, पानी बस एक साथ पतीले में डालकर चढ़ा दिया तो क्या बनेगा? एक अजीब सा बेस्वाद घोल, है ना? लेकिन वही अगर आप सही युक्ति अपनाते हैं, पहले आटे को घी में अच्छे से भूनते हैं, फिर सही समय पर चीनी और पानी डालते हैं, तो नतीजा कितना स्वादिष्ट होता है। बस यही फर्क है सही और गलत तरीके का। ठीक है, तो युक्ति यानी सही मेथड की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल में ये साधना, ये प्रैक्टिस शुरू कैसे होती है, इसके पहले कदम क्या है। तो देखिए, शुरुआत बहुत ही एक्सेसिबल है। सबसे पहले एक सच्चे गुरु से मंत्र मिलता है, फिर उसे अपनी जुबान से यानी रसना से जपना शुरू करना होता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा, उस प्रक्रिया में पूरा भरोसा। और यहीं से साधक को उस आध्यात्मिक आनंद का, उस रस का पहला स्वाद मिलना शुरू होता है। और फिर जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता है, ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाता। ये धीरे धीरे एक गहरी अंदर की यात्रा बन जाता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में उस साधक की पूरी यात्रा का एक नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे प्रैक्टिस जबान से शुरू होकर गले के केंद्र यानी कंठ कमल तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे दुनिया की चीजों से मन हटने लगता है, और आखिरी मंजिल होते है साक्षी अवस्था। ये इस सफर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब साधना कंठ कमल तक पहुंचती है तो साधक तो अंदर से एक ऐसा मीठा रस, एक ऐसा आनंद महसूस होता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें भी उसके सामने फीकी लगने लगती हैं। मन अपने आप बाहर से खिंचकर अंदर की ओर जाने लगता है। तो हमने विधि भी समझ ली और यात्रा का नक्शा भी देख लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, ये सब शुरू कब करना है। और इस पर सोर्स मटेरियल बहुत ही साफ साफ और जोर देकर एक बात कहता है। बात सिर्फ क्या करना है कि नहीं, कब करना है कि भी है। ये स्लाइड असल में हमें आईना दिखाती है। एक तरफ है जवानी, जब शरीर मजबूत है, दिमाग तेज है और साधना के लिए पूरी एनर्जी है, और दूसरी तरफ है बुढ़ापा, जब शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, तब ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, यहां पर कोई लाग लपेट नहीं है, एक सीधी सीधी और सच कहूं तो एक कठोर चेतावनी है कि भाई जब शरीर ही जवाब दे जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, तब साधना कैसे करोगे। इसलिए इंतजार मत करो, जो करना है अभी करो। मतलब ये है कि ये जो हमें इंसान का जीवन मिला है ना, ये कोई लॉटरी लगने से कम नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये अनगिनत जन्मों के बाद मिला एक सुनहरा मौका है, मुक्ति का दरवाज़ा। लेकिन ये दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा। ये मौका बहुत कीमती है और बहुत थोड़ा है। तो आखिर इस पूरे रास्ते की मंजिल क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मंजिल मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में जीते जी हासिल होती है। और इस मंजिल का नाम है
जीवन मुक्ति। इसका सीधा सा मतलब है जीते जी मुक्त हो जाना। ये चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान को ये साफ साफ महसूस हो जाता है कि मैं ये शरीर या ये मन नहीं हूं, मैं तो इन सबको देखने वाली आत्मा हूं। वो अपने ही शरीर और मन का एक साक्षी, एक विटनेस बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर तो अपना जीवन पूरा करता है, दुनिया चलती रहती है, लेकिन अंदर से वो इंसान सुख दुख, मान अपमान, इन सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाता है। वो परम शांति में पहुंच जाता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हमें रास्ता दिखा दिया गया है, तरीका बता दिया गया है और यह भी बता दिया गया है कि समय की घड़ी टिक टिक करके चल रही है। ये मानव जीवन एक अनमोल मौका है। अब यह हमें तय करना है कि हम इस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।